बौद्ध धर्म, जिसमें हमने महात्मा बुद्ध जो उनके बारे में थोड़ा अध्ययन किया और उन्होंने किस प्रकार से ज्ञान का प्रचार प्रसार किया इसके बारे में अध्ययन किया। अब हम अध्ययन करते हैं बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से रहे थे, जिसमें सबसे पहली बात आती है कि 4 आर्य सत्य, कि बौद्ध धर्म की आधारशिला उसके 4 आर्य सत्य जो उन्हीं के ऊपर टिकी हुई है, उनके अन्य सभी सिद्धांतों का विकास जो वो भी इन 4 आर्य सत्य जो उन्हीं के आधार पर हुआ है, जो कि इस प्रकार है। जैसे पहला है दुख, कि बौद्ध धर्म भी दुखवाद जो उसको लेकर चला है और बुद्ध ने संपूर्ण मानवता को दुखी देखा है। किसी को किसी बात का दुख तो किसी को अन्य किसी का दुख, जन्म भी दुख बताया तो बुढ़ापा भी दुख, तो रोग भी दुख और मृत्यु भी दुख, अगर किसी के धन का विनाश होता है तो भी दुख, इसके अलावा प्रियजन का वियोग भी कहा जाता है कि दुख, और अगर हमें कोई इच्छित वस्तु नहीं मिलती तो भी हमें दुख होता है। इस प्रकार से चारों ओर दुख ही दुख है। दूसरा दुख समुदाय, कि संसार में सब जगह दुख है और ये बिल्कुल सही बात है, यानी कि वास्तविक सत्य है। तब यह बात आती है कि आखिर इन दुखों जो है उनका कारण क्या है, और महात्मा बुद्ध की दृष्टि से इसका मूल कारण तृष्णाएं या इच्छा है, और उनका कहना है कि यह तृष्णा पुनर्भव को करने वाली, आसक्ति और राग के साथ चलने वाली, यत्र तत्र रमण करने वाली, यह वैसे ही है जैसे कि काम तृष्णा या भव तृष्णा। परंतु इस तृष्णा का जन्म कैसे होता है, इसका समाधान करते हुए बुद्ध ने कहा था कि रूप, शब्द, गंध, रस, स्पर्श तथा मानसिक वितर्क और विचारों से जब मनुष्य आसक्ति करने लगता है तो तृष्णा का जन्म होता है। अर्थात दूसरे आर्य सत्य का अर्थ है दुख का कोई न कोई कारण अवश्य होता है। तीसरा बात है दुख निरोध, जिस प्रकार से संसार में दुख है, दुख के कारण है, उसी प्रकार दुख निरोध, दुख से छुटकारा जो वो भी संभव बताया जाता है। दुख के मूल कारण तृष्णा के मूल उच्छेदन से दुख से छुटकारा भी मिल सकता है। और उनका मानना है कि संसार में जो कुछ भी प्रिय लगता है, संसार में जिससे भी हमें रस मिलता है, उसे जो दुख स्वरूप समझेगा, उससे जो डरेगा, वही तृष्णाओं को छोड़ सकेंगे। और रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान का विरोध ही दुख निरोध बताया है। इसके अलावा दुख निरोध मार्ग, कि दुखों पर विजय प्राप्त करने का मार्ग है। कोई भी व्यक्ति उस मार्ग का अनुसरण कर सकता है और दुखों पर विजय प्राप्त कर सकता है। बुद्ध ने जो मार्ग बताया है वह दुख का या दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा के नाम से जाना गया है, और इसमें 8 अंग जो उसकी व्यवस्था की गई और इसीलिए अष्टांगिक मार्ग के नाम से भी जाना गया। अब देखते हैं कि अष्टांगिक मार्ग क्या है। कि महात्मा बुद्ध ने बताया कि सांसारिक वस्तुओं को भोगने की तृष्णा या इच्छा ही सारे दुखों का मूल कारण है, और यह तृष्णा ही आत्मा को जन्म मरण के बंधन से जकड़े रखती है। इसलिए निर्वाण अथवा मोक्ष प्राप्ति के लिए तृष्णा को मिटा देना जरूरी है, और इसके लिए मनुष्य को अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। और यह मार्ग जीवन यापन के बीच का रास्ता है, इसीलिए इसको मध्यम मार्ग भी कहा गया। और अष्टांगिक मार्ग के 8 अंग बताए हैं, जिसमें पहला है सम्यक दृष्टि, कि सत्य, असत्य, पाप, पुण्य, सदाचार और दुराचार, इन सब में सही भेद करना ही क्या है, सम्यक ज्ञान है। और इसी से 4 आर्य सत्य जो उनका हमें सही ज्ञान होता है, और ये ज्ञान श्रद्धा भावना से युक्त होना चाहिए। दूसरा सम्यक संकल्प, कि कामना और हिंसा से मुक्त आत्म कल्याण का पक्का निश्चय क्या है, सम्यक संकल्प है। तीसरा सम्यक वाणी, सत्य, विनम्र और मृदु वचन तथा वाणी पर संयम ही सम्यक वाणी है। चौथा सम्यक कर्मांत, सब कर्मों में पवित्रता रखना, हिंसा, द्रोह तथा दुराचरण से बचते रहना, सत्कर्म करना। इसके अलावा सम्यक आजीव, न्यायपूर्ण मार्ग से आजीविका चलाना, जीवन निर्वाह से निषिद्ध मार्गों का त्याग करना। सम्यक प्रयत्न, इसे सम्यक व्यायाम भी कहते हैं, और इसका अर्थ है सत्कर्मों के लिए हमेशा प्रयास करते रहना। इसके अलावा सम्यक स्मृति, कि लोभ आदि चित्त के संतापों से बचना तथा उत्तम शिक्षाओं को हमेशा याद रखना। इसके अलावा सम्यक समाधि, कि राग तथा द्वेष से रहित होकर चित्त की एकाग्रता को बनाए रखना। और अगला आता है मध्यमा प्रतिपदा, कि दुख से छुटकारा पाने के लिए महात्मा बुद्ध ने जो अष्टांगिक मार्ग बताया था वह विशुद्ध आचार तत्व जो उनके ऊपर आधारित है। उसमें न तो सांसारिक शारीरिक कष्ट जो उसके कष्ट ज्यादा देने पर जोर दिया गया, और जैसे कि भी शारीरिक कष्ट एवं क्लेश से युक्त कठोर तपस्या को उचित बताया गया, और न ही अत्यधिक सांसारिक भोग विलास को उन्होंने ठीक बताया। वस्तुतः वह दोनों के बीच का मार्ग निकालते हैं, और इसी से उसे मध्यम प्रतिपदा या मध्यम मार्ग कहा गया। और इसके पालन से मनुष्य निर्वाण
का मार्ग जो उसकी ओर अग्रसर होता है। तो उन्होंने मध्यम प्रतिपदा यानी कि बीच का रास्ता निकाला और ये कहा कि ना ही तो शरीर को ज्यादा कष्ट देना और ना ही बहुत ज्यादा भोग विलास करना है। इसके अलावा उन्होंने 10 शील बताए हैं कि अपनी शिक्षाओं में महात्मा बुद्ध ने शील या नैतिकता जो उसके ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया। उन्होंने अपने अनुयायियों को मन, वचन और कर्म से पवित्र रहने को कहा। इसके लिए उन्होंने 10 शील जैसे नैतिक आचरण जो उनका पालन करने को कहा, और इन्हें हम सदाचार के नियम भी कह सकते हैं, जो कि इस प्रकार जैसे अहिंसा व्रत का पालन करना, दूसरा सदा सत्य बोलना, तीसरा अस्त्य अर्थात चोरी नहीं करना, चौथा अपरिग्रह अर्थात वस्तुओं का संग्रह नहीं करना, पांचवा ब्रह्मचार्य अर्थात भोग विलास से दूर रहना, छठा नृत्य और ज्ञान का त्याग करना, इसके अलावा सुगंधित पदार्थों का त्याग, असमय भोजन का त्याग, कोमल शैया का त्याग और कामिनी कांचन का त्याग। तो सदाचार के इन नियमों में 5 नियम तो कहा जाता है कि महावीर स्वामी के 5 अणुवर्त जो उनसे बिल्कुल मिलते जुलते हैं या वही है एक तरह से। और बुद्ध के अनुसार 5 नियमों का पालन करना गृहस्थ, अनुयायी तथा साधु उपासक दोनों के लिए ही कंपलसरी है, और इनका पालन करते हुए संसार त्याग न करने पर भी मनुष्य सही रास्ते जो उसकी तरफ चल पड़ता है। अर्थात बुद्ध ने गृहस्थ लोगों को भी उज्जवल भविष्य का आश्वासन दिया, लेकिन जो व्यक्ति संसार की मोह माया को छोड़कर भिक्षु जीवन बिताता है उसके लिए शील के सभी 10 नियमों का पालन करना जरूरी हो जाता है। इस प्रकार से बौद्ध धर्म में शील के नियमों के पालन में भिक्षुओं की अपेक्षा गृहस्थ जो उनको ढील दी गई है।